बादलों ने जनूबी पंजाब का भी घेराव कर लिया। रात गए बहावलपुर, बहावलनगर, हारूनाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में भी रात भर बादल वक्फे से बरसते रहे। इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी बंद। छतें और दीवारें गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। सकरदू में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम बंद। तत्ता पानी के मकाम पर सयाह फंसे रहे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी बिजली बंदिश से मुतासिर। न्यू कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियाकताबाद में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। किमाड़ी, लियारी, खारादर, महमूदाबाद, लाइन्स एरिया और रंछोड़ लाइन में भी कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि हर 2 घंटे बाद 2 घंटों के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा कराची मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत बहरी अमूर की तकरीब में शिरकत का भी इम्कान। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का PTI पर दुश्मन ममालिक से फंड्स लेने का इल्ज़ाम। बोले काबीना ने फैसला किया तो PTI के खिलाफ बैरूनी मदद के सबूत पेश कर दिए जाएंगे। PTI पर जलसे के जरिए सियासी अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले 9 मई के वाक़यात में भी PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। 9 मई को जो हुआ वो बैरूनी फंडिंग से हुआ। दुश्मन ममालिक PTI को अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जेल में बैठ कर बाहर अफरा तफरी की मनसूबाबंदी हो रही है। ऑडियो और वीडियो जिम्मेदार लोगों के पास मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की ओवर बिलिंग का नोटिस। मुलव्विस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने FIA को अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों की निशानदही का टास्क भी सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक पैगाम दिया कि ओवर बिलिंग करने वालों को कौम के सामने बेनकाब किया जाएगा और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगी बिजली पैदा करने वाले और नाकारा सरकारी कारखानों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। बोले पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर ममालिक अपनी आवाम के लिए, आसाइश के लिए देखता है कि इसको कौन सी मुसीबत है तो इसकी कौन सी मुसीबत से इसको निकाले। यहाँ पे हुक्मरान ये सोचते हैं कि आवाम को कौन सी सहूलत मैसर है उसको हम छीने। एक गैस की मैसर थी इससे आसानी, वो भी इन्होंने जालिमों ने छीन ली। एक तरफ बिजली महंगी तो दूसरी तरफ ओवर बिलिंग। लेस्को ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेज दिए। हज़ारों सार्फिन ज़बरदस्ती 200 से ऊपर कैटेगरी में शामिल। 201 से ऊपर यूनिट्स पर सार्फिन को 8,000 इजाफी देना पड़ेगा। महंगाई में बिजलियाँ गिराने में मसरूफ़। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 1.28% इजाफा। अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। टैक्सेस की भरमार भी इम्तिहान बन गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स पर 11 जुलाई से आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पंजाब लाहौर समेत दीगर शहरों के लिए आटे की कीमतों का तयन करे। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को रिलीफ मिले। नाइट न्यूज़ की महंगाई की दुहाई देते अवाम की खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। इदारों से नहीं शख्सियात से मसला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस से PTI के खिलाफ केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया कि जाली मुकदमात के खात्मे तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। झूठी गवाही देने की सूरत में परवेज़ खट्टर को भी सख्त इंतबा। बोले ना वो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। बावर करवाया बानी की भूख हड़ताल की सूरत में पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी।
بانی کے خلاف جاری کیسز واپس لیے جانے کی شرط پر مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ علی امین گنڈاپور کو پشاور ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس میں طلب کیا۔ تھانہ نصیر آباد کیس میں وزیر اعلیٰ کی ضمانت منظور ہو گئی۔ پیٹرولیم اور گیس کی ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کا آئندہ 3 سال میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم اور گیس کی پیداواری کمپنیوں کو آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم۔ حکومت نے مزید وزارتوں کے خاتمے پر بھی کام شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کے احکامات پر PWD کے بعد مزید وزارتوں کو ختم کرنے کا امکان۔ وزیر اعظم نے 5 وزارتوں سے متعلق 1 ہفتے میں سفارشات مانگ لیں۔ تنقید درست ہے، بیوروکریسی اور حکمرانوں کی مراعات کم نہیں کی جا رہی۔ جن وزارتوں کا کام ختم ہو چکا ان کو بند کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا FPCCI کی تقریب سے خطاب، بولے FBR کے ادارے کو ٹھیک کرنا ہوگا، صنعت کاروں کے تحفظات کو ضرور دیکھیں گے، بڑے گھروں اور فارم ہاؤسز کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں، IPPs پر ضرور کام کرنا ہوگا، زراعت کو آگے لے کر جانا ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام 8 جولائی بروز پیر ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ محرم الحرام کے پیش نظر تمام صوبوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی دفعہ 144 نافذ۔ 7 سے 10 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی۔ سعودی عرب میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل مکمل۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 25واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا شہید کو بھرپور خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق حوالدار لالک جان شہید کی لازوال قربانی مستقبل کے بہادر سپاہیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستانی قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر شہداء کی مکروز رہے گی۔